Cookie, cookie. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 18 तारीख मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ 11 बजे की रूटीन है मेरी, जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, जहाँ पे एंड किया था व्लॉग का, बस ये उसके आगे का रूटीन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। दूध आ चुका था तो शरण ने ना इसे कुकर में ले लिया था, तो बस मैं इसे पतीली में पलट रही थी तो थोड़ा सा दूध जो था वो छलक गया था और काउंटर टॉप पर गिर गया था। तो बस मैंने उसे फटाफट से साफ़ कर दिया है। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ये कुछ दालें हैं जिसे मैंने एक दिन पहले नाइट में भिगोया था, जिसमें कि चना दाल है, मसूर साबुत दाल है, सफ़ेद चना है, उड़द साबुत दाल है, राजमा है। और मैं आपको बताऊं, कई बार ना फ्रॉड भी होता है। मैंने ना जो उड़द साबुत दाल भिगोई थी ना, जब रात को भिगोई तब वो उड़द साबुत दाल थी, और जब सुबह जब मैंने देखा, जब वो भीग चुकी थी, तो मैंने देखा उसका पानी थोड़ा सा काला हुआ था। जब देखा तो मैं आपको वही दिखा रही थी, उसमें से कुछ दालें जो थी वो मूंग की दाल थी, जिसको कलर करके उड़द साबुत दाल बनाया गया था, जबकि अच्छी क्वालिटी की पैकेट वाली दाल है ये, फिर भी उसमें मिलावट है। तो बस मैं आपको वही दिखा रही थी कि एक तरीके से देखिए, उड़द साबुत दाल, मूंग की दाल को कलर चढ़ा के उड़द साबुत दाल बना दिया जाता है। जब हम भिगोते हैं ना, भिगो के बनाते हैं तो ही हमें पता चलता है। तो बस एक तरीके से इसमें मूंग की दाल भी डल चुकी थी, तो इन दालों को मिक्स करके मैं बना रही थी। तो मैंने बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी डाल के, और बस उसका मसाला तैयार करके फिर उसे तड़का लगा दिया था। तो ये थी दाल हमारी दोपहर की, और इसके साथ में मैंने बैगन की सब्जी बनाई थी डैडी जी के लिए। अब ये हो चुका है शाम का समय, क्योंकि उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, बहुत से काम थे। और आपने सीटी की आवाज़ सुनी ही थी, उस बीच में मेरा खाना बन रहा था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी कल के वीडियो में। तो अब ये है शाम का समय, बस यहाँ मैंने फ्रूट कट किए हैं और आज सबको मैंने फ्रूट दिए। मैंने कहा सब जना फ्रूट खाओ, अब गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और फ्रूट खाओ। तो दोपहर में भी मैंने नींबू पानी बनाया था, और बस यहाँ पर ना जो तरबूज है ना, वो मैंने कट कर दिया था, और शरण ने मैंगो खा लिया था, और कोको ने बनाना खा लिया था। तो हमारे घर में सब जन ने फ्रूट खा लिया। तो बस यहाँ पे फ्रूट खा रहे हैं। इसके बाद जो था ना, मैं नहाने चली गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बस नहा के आई हूँ। तो यहाँ पर ना, जैसे हमें गर्मी लगती है ना, वाहिगुरु जी को मैंने कंबल उड़ाया हुआ था। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, सैंची साहब, तो मैंने ठंडियों में इन्हें कंबल उड़ाया था। तो अभी मौसम का ऐसे ही हो रहा था, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो मैंने कंबल जो था ना इनका, ये चेंज किया ही नहीं था। बस मैंने उनसे माफ़ी मांगी और सुच्चा स्वरूपा उन पर चढ़ा दिया है। और बस यहाँ पर क्या होता है, हम अनजान बच्चे हैं, हमसे भूल हो जाती है, रब बख्शनहार है, हमारी गलतियों को बख्श देते हैं वो। तो बस अनजान बच्चे समझकर हमारी भूल चूक को वो माफ़ करें। और बस यहाँ पर ये सब का ये चीज़ करने के बाद ना मैंने मत्था टेका, और उसके बाद जो मेरे बाकी के काम थे, मैं उन कामों में भी मुझे लगना था। तो कपड़े मशीन में मैंने सुबह डाले थे, आपको याद होगा, सुबह मैंने कपड़े जो थे ना वो मशीन में घुमाए थे। तो बस इस समय ना मैं शाम को, फिर जब मेरे हस्बैंड आए, डैडी जी आए, बच्चे खेल के आए, तो सबके कपड़े जो थे ना मैंने दोबारा मशीन लगाई और फिर धो दिए। तो सारे कपड़े एक साथ ही मैंने धो दिए थे। बस अब सूखने डाल रही हूँ कपड़ों को। और कपड़े सुबह तो इतने कम थे, देखते देखते वो इतने ज़्यादा हो गए। फिर मैंने जितने बच्चों के, आपने देखा, मैंने पग वगैरह भी निकाली थी, पटके भी थे बच्चों के, मैंने जितने पटके थे बच्चों को कहा चलो मुझे दे दो, गर्मी आ गई है। तो फिर क्या होता है ना, पसीने की स्मेल वगैरह आने लग जाती है, तो मैं डेली धो देती हूँ। तो मैंने कहा लाओ दे दो सब कपड़े। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े जो है ना स्पिन कर लिए थे मैंने, और बस सूखने डाल रही हूँ। और आंगन भी मैंने शाम को धो दिया था, क्योंकि जब कपड़े बाहर धोती हूँ ना तो सर्फ वाला पानी भी आ जाता है, तो थोड़ा सा पानी मार दो ना तो पूरी सर्फ निकल जाती है। तो देखिए कपड़े मैंने सूखने डाल दिए थे। हाँ जी, हाँ जी, की होया, की होया।
सूखने डाल रही थी तो कोको मेरे साथ ही था, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि वो हर समय मेरे साथ होता है। तो बस थोड़ा सा उसके साथ मस्ती करने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ। और आज ना हमारी मार्केट लगी थी थर्सडे को, तो थर्सडे और संडे यहाँ 2 दिन मार्केट लगती है। तो डैडी जी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए थे, जैसे कि पालक हो गई, तो ऐसी ग्रीन सब्जियाँ लेकर आए थे वो। तो उन्होंने कहा था कि वो पालक खाएंगे, तो बस यहाँ मैं फटाफट से पहले पालक साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे तो मैंने सोचा यहीं बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। और बस ये साफ़ कर रही हूँ, पास में कोको भी बैठा हुआ है। तो पालक और दूसरी सब्जियाँ भी लाए थे, पर क्या होता है ना, पालक ऐसी चीज़ है ना कि एक दिन भी अगर रखो ना तो वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं पालक ही बना देती हूँ। वैसे मेरा रात का खाना जो था ना वो पूरा बना हुआ था। डैडी जी आए थे कुछ 7 बजे आए थे। तो तब तक आपको पता है मैं 5 बजे ही अपना जो खाना का काम होता है बनाने का वो बना लेती हूँ। और मैंने ना दिन में जो खाना बनाया था ना वही मेरा पूरा बचा हुआ था। दाल थी और मिक्स दाल जो बनाई थी मैंने वो थी, बैगन की सब्जी थी, साथ में चटनी थी। तो मेरे को ना ऐसा था कि मुझे अब कुछ भी नहीं बनाना है करके, तो मैं अपने जो घर के शाम के काम थे ना मैंने वो सारे निपटा लिए थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज मेरा काम बहुत जल्दी निपट जाएगा। तो बस फिर डैडी जी पालक लेकर आया और उन्होंने कहा कि पालक बना देना, मैं पालक ही खाऊंगा, मैं दोपहर में जो सब्जी बनी थी ना मैं वो नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा चलो बड़े हैं, उनको कोई तकलीफ़ हो रही होगी तभी उन्होंने कहा है। और वैसे भी ना डैडी जी गर्मियों में ना हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं। आपने मेरे, अगर आप शुरू से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं डैडी जी को जूस वगैरह भी बनाकर देती थी, लौकी का, बीटरूट का। और बीटरूट वाला आटा उसकी रोटी बना के देना, पालक की रोटी बना के देना, आप लोग जानते ही हैं, बेसन की रोटी बना कर देना। तो इस तरह की चीज़ें मैं डैडी जी को देती थी। तो जैसी ही गर्मी आती है तो ये सब चीज़ें डैडी जी की शुरू हो जाती हैं, ये सब चीज़ें बना के मैं देती हूँ उनको। तो बस यहाँ पर जब पालक मैंने साफ़ कर ली थी ना तो उसके बाद मैं आ गई थी इसे धोने के लिए। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और पालक बन जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि इसमें आलू मत डालना। तो मैंने कहा हाँ जी डैडी जी, मैं आलू नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही बना दूंगी। तो मैंने और सच बताऊं ना मुश्किल से 5-7 मिनट ही लगे थे और पालक बन भी गई थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सौंख जाती है। मतलब जैसे ही डालो ना तो तुरंत हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने ना धो लिया उसे अच्छे से 4-5 पानी चेंज करके, और उसके बाद उसे कट कर लिया था। थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें सिर्फ टमाटर डाल दिए हैं और नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला ये सब डाल दिया है। बस थोड़े से टमाटर मैश करूँगी। आलू के लिए डैडी जी ने मना किया था कि आलू मत डालना, तो बस कटी हुई पालक डाल दूँगी और इसे ढक दूँगी। तो जो इसका मिक्स करने के बाद जब इसे हम ढक देते हैं ना तो पालक में इतना पानी होता है ना, देखने में इतनी सारी लग रही है और बनने के बाद ये कितनी थोड़ी हो जाती है। तो इसमें पानी भी छोड़ती है ये, तो ये अपने खुद के पानी में ही पक जाती है। तो बस इसे मिक्स कर दूंगी और ढक कर ना इसे पका लूंगी। इसके बाद क्या हुआ ना, जब ये सब्जी बना ली मैंने ना उसके बाद मुझे आने लग गए बहुत ज़्यादा चक्कर, क्योंकि मैंने मेडिसिन पहले ही खा ली थी। मैंने तो ये सोचा था कि मेरा आज काम जल्दी हो जाएगा, तो मैंने मेडिसिन खा ली थी और मेडिसिन खाए को ना 1 घंटा हो चुका था। तो आधे घंटे में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है मेडिसिन खाने के बाद। तो 1 घंटा हो चुका था, अब सहन शक्ति मेरी पार हो चुकी थी। तो बच्चों ने कहा मम्मा आप बिल्कुल मत करो, आप जाके लेट जाओ, देखिए एक तरफ पालक चढ़ी हुई है बन रही है। और फिर रमन शरण रोटी बनाने के लिए आ गए थे, उन्होंने कहा मम्मा आप बैठ जाओ, हम खुद रोटियां बना देंगे। तो बच्चों का इतना कहना ही ना बहुत सुकून देता है। तो मैंने उन्हें मना भी किया, बेटा नहीं मैं बना लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं मम्मा आपका हाथ जल जाएगा या कुछ है, तो इसलिए आप बैठ जाओ, हम ही लोग रोटियां बना देते। तो बस यहाँ रोटियां जो है वो शरण बेल रहा है और रमन जो है आके रोटियां सेकने का काम करेगा। और खाना तो जो था वो गर्म कर लिया था बच्चों ने पहले ही। और इस बीच में क्या है ना, मैं जो थी अंदर काम कर रही थी, मैं लेटे लेटे ना जो अंदर बैठी थी टिक के सोफे में, और एक दो चीज़ें और लेकर आए थे डैडी जी, बस मैं उन्हें ही संभाल रही थी कि उन्हें भी मैं संभाल के फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो वो हरी सब्जियाँ जो होती है वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैं उन सब कामों में लगी थी और रमन भी आ गया यहाँ फुलके सेकने के लिए। और रात साथ में ना दोनों बच्चों ने मिलके खाना भी सबको डालकर दे दिया था। मेरे लिए भी खाना डालकर ले आए थे कि नहीं मम्मा आप खाना खा लो, लेकिन इस समय तक ना मेरे काफ़ी सारे काम बचे थे जो मुझे करने थे। तो बस मैं इस बीच में ऐसा होता है कि मतलब अब चक्कर तो आ रहे थे पर मेरे जो दूसरे काम थे वो बचे थे, तो वो मुझे करके ही सोने थे, चाहे वो जो मर्जी हो जाए। तो बस यहाँ मैं आई हूँ सब्जी हिलाने के लिए। और ऐसा होता है ना, घर की जिम्मेदारियाँ घर की जिम्मेदारियों में टाइम कब बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है।
बच्चे भी बड़े हो गए और सुबह से शाम हो गई थी। मेरे को काम करते करते पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, कब समय बीत गया, कब सुबह से रात हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। और ऐसे ही साल बीत जाते हैं, अपनी उम्रें बीत जाती हैं, है ना, ऐसे ही समय निकल जाता है पूरा। तो बस देखिए, इसके बाद मुझे धोने थे शूज़। मैं अपने हस्बैंड के और डैडी जी के शूज़ रात को डेली धो के सोती हूँ, ताकि सुबह जब उनको ऑफिस जाना हो तो वो अपने शूज़ उनको साफ़ मिलें और उनकी जगह पे मिले। तो मैं डेली रात को इन्हें साफ़ कर कर धो के सूखने के लिए रख देती हूँ। तो बस मैं यही काम कर रही हूँ। पहले डैडी जी के शूज़ मैंने धो के रखे थे, अब अपने हस्बैंड के शूज़ धो रही हूँ। कुछ नहीं करना रहता, बस पानी से साफ़ कर देती हूँ और सुबह तक शूज़ जो हैं वो सूख कर साफ़ हो जाते हैं। और डेली डेली करती हूँ ना तो गंदे भी नहीं होते हैं, और काफ़ी दिन के बाद धो ना तो फिर वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं डेली इन्हें ना साफ़ कर देती हूँ। और ये बाहर का वॉश बेसिन है जिसमें मैं करती हूँ। तो बस यहाँ से फटाफट से मैंने धो कर ले आई हूँ और यहाँ पर ना हॉल में सूखने के लिए कोने में रख दूँगी। रात रात में सूख जाते हैं और फिर सुबह इन लोग अपना पहन लेते हैं। और गर्मी तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और बस इसके बाद करनी थी मुझे शरण की यूनिफॉर्म प्रेस, क्योंकि सुबह शरण का स्कूल था। तो बस मुँह वगैरह धो रही थी और साथ साथ में अपने काम भी निपटा रही थी। बस अब शरण की यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी। और कोको मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, वो मुझे इतना तंग कर रहा था ना। बस उसको पहले मैंने केला भी खिला दिया था, उसको पराठा भी खिला दिया था, फिर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि ना उसे अपनी चीज़ों की भी आदत होती है, उसे डॉग फूड वगैरह की आदत है कि मुझे वो चीज़ खानी है। और वो इतना नखरे वाला है ना, सच में इतना ज़्यादा नाटक करता है। वो मेरे हाथ से ही खाता है। जब छोटा था तब भी असल में क्या, तब मैं उसे सैरलैक वगैरह अपने हाथ से ही खिलाती थी। तब से उसे ऐसी गंदी आदत पड़ी है ना कि वो हर चीज़ मेरे हाथ से खाता है। रमन देगा नहीं खाएगा, वो शरण देगा नहीं खाएगा, मैं दूंगी तभी खाएगा, वो भी मेरे हाथ में रख कर दूंगी तब खाएगा। इतनी गंदी गंदी आदतें उसको पड़ गई हैं। यानी अगर मुझे कहीं जाना हो ना तो पीछे से कोको की चिंता लगी रहेगी कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ एक आध दिन के लिए या कहीं भी जा रही हूँ, तो बस मेरे को पीछे से इसकी चिंता लगी रहती है कि ये खाना खा ले सही, ऐसा हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे मैं शरण की यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँगी। और इसके साथ ही ना मैं क्या करती हूँ, रात के समय में ही अपने हस्बैंड के, डैडी जी के और शरण के जो कपड़े हैं मॉर्निंग के लिए पहले से रात को तैयार करके बेड पे रख देती हूँ, ताकि उन्हें सुबह किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। कई बार मैं थोड़ा सा दवाई की वजह से देरी से भी हो जाता है, 7 बज जाते हैं, तो सुबह इन लोग अपना उठ के नहा के कपड़े तो पहन लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर ना फटाफट से पूरी तैयारी रात को करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह किसी को भी मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो। बस ये सब करने के बाद आ गई हूँ कोको को उसका जो बिस्किट है वो खिलाने के लिए, डॉग फूड खिलाने के लिए। तो बिस्किट में इतना नाटक कर रहा था ना, पहला बिस्किट खिलाती हूँ उसको, पहले लेता है मुँह में फिर निकाल देता है, दूसरा लेता है उसे निकाल देता है, उसके बाद खाने शुरू करता है। तो मैं और रमन यहाँ हंस रहे थे कि ये क्या तमाशे करता है, इसको रोज का यही काम है इसका, पहला दूसरा बिस्किट निकाल के नीचे फेंक देगा, उसके बाद तीसरे बिस्किट से खाना शुरू करता है, फिर जो नीचे गिरे रहते हैं ना फिर वो खाता है। फिर बिस्किट वगैरह खिलाने के बाद इसकी एक स्टिक है वो मैं खिलाती हूँ इसको। और उसके बाद इसका जो डॉग फूड रहता है ना वो भी मैं अपने हाथ में रख के इसको खिलाती हूँ। आपने देखा ही है मेरे पहले वाले ब्लॉग में। तो पूरा दिन मेरा इतना बिजी निकला, इतना बिजी निकला, यानी 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी मुझे। पूरा सुबह से रात कब हो गई पता ही नहीं चला टाइम का। और बस यहाँ पर रात को मेरे सिर में तेल नहीं लगा था तो सिर थोड़ा सा भारी हुआ था, तो मैंने रमन को कहा बेटा तेल लगा दे। आपको पता ही है रमन ही मुझे तेल लगा कर देता है। यानी कितना भी मेरा हफ्ते में तेल ना लगा रहा है ना, जैसे संडे को सिर नहाई थी तो ये था कि मंडे को रमन तेल लगा देगा, तो समय निकलते जा रहा था। रोज वो बोल रहा था मम्मा लाओ मैं तेल लगा देता हूँ। और जो मैंने तेल बनाया था ना वो अभी ख़त्म हुआ है, वो बनाने वाला हुआ है। तो रमन को मैंने कहा अच्छे से खूब सारा नारियल तेल डाल के मेरे सिर में अच्छे से मालिश कर दे। और यहाँ कोको जो है ना, शरण सो चुका था क्योंकि मॉर्निंग में उसका स्कूल था। यहाँ कुछ ना रात के 11 बज रहे थे, यानी इतनी लेट हो गई थी मैं, जो 7 बजे 7:30 बजे सो जाती वो 11 बजे तक जग रही थी। तो कोको जो है ना वो शरण को तंग कर रहा था, वो सोया हुआ था। तो बस मैं उसे ही डांट रही हूँ कि उसको सोने दे, उसको तंग मत कर। मेरे हस्बैंड की भी नींद खुल गई थी, वो भी सोए हुए थे, तो वो भी कोको को गुस्सा हो रहे थे कि तू चुप करके सो जा, तू क्या सबको तंग करने में लगा है रात को। और बस यहाँ पे रमन मेरे को तेल लगा के दे रहा है। और ये इसी से मैं तेल लगवाती हूँ, क्योंकि ना अपने हाथ से लगाओ ना तो उतने अच्छे से तेल नहीं लगता है। और मैं खूब सारा, मैंने कहा था रमन जितना तेल तू मेरे सिर में डाल सकता है डाल दे और अच्छे से मालिश कर दे तेल से। तो बस वो यही काम कर रहा था और कह रहा था कि मम्मा, उसे भी नींद आ रही थी तो कह रहा था मम्मा नींद भी आ रही है। तो मैंने कहा बेटा नींद तो आएगी, 11 बज चुके हैं रात के।
तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।